गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 काजल का कमाल। तो जैसे काजल बच्चों को लगाया जाता है, बच्चे की आंखें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक ये कहानी है चिड़िए की और चिट्टी की, जो कि मतलब कि इसमें इसकी हिम्मत को दिखाया गया है और विश्वास को दिखाया गया है कि उसका विश्वास था कि अगर हम काजल लगा देंगे अपनी चिड़िया को तो उसकी आंखें अच्छी हो जाएगी। और वो अपनी कुरूपता का मतलब उसको लगता था चिड़िया को कि हम अच्छे नहीं हैं, तो हम संसार में जीने के लायक नहीं। तो वो और दुखी रहती थी, अपने घोंसले में ही बैठी रहती थी, चिड़िया बाहर नहीं निकलती थी। तो चिड़िया को वो खुश करने के लिए क्या क्या करता है, तो आइए पढ़ते हैं चिड़िया और चिट्टे की कहानी में। तो बरसात के बाद मौसम नई सजधज के साथ सामने आता है। बरसात के बाद देखो कि एकदम सब कुछ हरा भरा बहुत अच्छा लगता है और नई नई कोपलें फूट निकली। सभी पक्षियों के रंगीन पंख उगाए। वे सभी मतलब सभी पक्षी के पतझड़ जैसे होता है, पेड़ पौधे की पत्ती झड़ती है, वैसे ही जानवरों की वे पक्षियों की भी झड़ते हैं। तो सबके नए नए पंख निकल आए। सब बहुत खुश थे कि अब हम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो और सब अपने अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके जुटाने में जुट गए। पर एक मटमैली चिड़िया के पंख इस बार भी मटमैले ही थे, क्योंकि उसका रंग ही ऐसा था। उस चिड़िया का रंग ही मटमैला ब्राउन सा था। तो उसको लगता था, वो बार बार सोचती थी कि शायद इस मौसम में मेरे पंख अच्छे निकले, लेकिन मटमैले हो गए। तो वह उदास अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। उदास थी कि सब लोग तो इतने अच्छे हो गए, हम एकदम उदास हैं। तो एक चिड़ा उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। एक चिड़ा उसे देख रहा था और उसने उस चिड़िया के दुख को समझा। वह जी जान से उसे बहलाने में लगा का प्रयास करता था, कोशिश करता था कि बहल जाए। पर मटमैले पंखों को रंगीन व सुंदर बनाना उसके बस में नहीं था। लेकिन जब उसे उसका दर्द पूछता तो यही बताती कि सब तो सुंदर है, हम सुंदर नहीं हैं। लेकिन वो मटमैले पंख को रंगीन बनाना उसके बस में नहीं था। जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बूढ़ा वृक्ष था। वहाँ चिड़े का एक दोस्त रहता था। तो जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था और वहाँ पर चिड़े का एक दोस्त रहता था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास गया। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया। बरगद का पेड़ भी बहुत दुखी हो गया। कहें चिड़िया बेचारी इतनी उदास है। तब बरगद ने कहा कि मेरी जो सबसे ऊंची शाखा है, मेरी जो सबसे ऊंची टहनी है, उस पर एक कोयल रहती है। तो मेरी जड़ के पास जो दीपक जलता है, जो जल के पास लोग पूजा के लिए दीपक जलाते हैं, उसका धुआं ऊपर जाकर पत्ते पर जम जाता है। उसका धुआं ऊपर जाता है और पत्ते पर जमा रहता है। इसे काजल कहते हैं, उसी को काजल कहते हैं। कोयल वही काजल अपनी आंखों में लगाती है, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक लगती है। तुम भी जाकर कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो और उसे अपनी चिड़िया की आंखों में लगा दो, तो उसकी आंखें भी अच्छी लगने लगेगी। और अगर आंख अच्छी होती है तो चेहरा भी अच्छा होता है, उससे तुम्हारी चिड़िया खुश हो जाएगी। तो चिड़ा अब उड़कर कोयल के पास गया। चिड़ा जो था उड़ के कोयल के पास गया। उसने कोयल उस टाइम अपनी आंख में काजल लगा रही थी, लेकिन कोयल बड़ी घमंडी थी। तो जब उसने कहा कि मुझे थोड़ा काजल दे दो, तो वो सुनकर गुस्सा हो गई। बोली, मैना भी तो ढेर सारा काजल जमा कर रखती है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते। बेचारा चिड़ा डरते डरते मैना के घोंसले के पास बैठा। वो मैना से थोड़ा सा काजल मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैना अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। वो कोयल से भी ज़्यादा घमंडी थी। वो बड़बड़ाने लगी। उसे लगता था मैना को कि हम, कोयल को लगा कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई ना लगे, और मैना को भी लगा कि हमसे अच्छा कोई ना लगे। तो अरे काजल चाहिए तो बादल के पास क्यों नहीं जाते। कहने लगा तो जाओ बादल के पास, वहाँ तो काजल का भंडार है। तो भंडार मतलब भरा हुआ। चिड़ा मैना के मुंह से कुछ और सुने बिना वहाँ से उड़ गया। यद्यपि वह एक छोटा सा कमजोर परों वाला पक्षी था, फिर भी उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, आखिर बादल के पास पहुँच गया। उड़ते उड़ते पहुँच गया। उसकी दयनीय दशा देखकर बादल को उस पर तरस आ गई। दयनीय दशा मतलब एकदम थक गया, एकदम दयनीय, उस पर दया करने का मन कर रहा था, इतना थका हुआ था। तो बादल ने उसका सिर सहलाया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें काजल ज़रूर दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम करोगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें काजल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो कहा कि क्या। तो चिड़े ने कहा कि बादल ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नीचे ज़मीन पर गहरा समुद्र जो है, तो बारिश के लिए पानी लाने मुझे बहुत खींचना पड़ता है। मुझ में अब
से मुझसे पानी नहीं खींचा जा सकता। तुम अगर मेरे लिए पानी ला दो, तो अगर अभी वो पूरी बात अपनी कह भी नहीं पाया था कि मेरे लिए पानी ला दो, तो उसने कहा कि मैं आपके लिए पानी ला दूँ, समझ गया। तो चिड़िया ने जल्दी से पूछा और बादल के लिए पानी लाने के लिए वहाँ से उड़ चला। सारा दिन चिड़ा पानी लाता रहा। बादल के पास बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया। फिर बादल ने उससे पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए हो? हाँ, अब पूछा, जब पानी भर गया तो पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए? तो बोला, डिबिया तो नहीं लाया दादा, आप उसे मेरी चोंच में दे दो। तो उसने कहा कि आप मेरी चोंच में दे दो। बादल ने चिड़े की चोंच में काजल भर दिया। चिड़ा वहाँ से काजल लेकर के उड़ चला। नीचे और नीचे और नीचे, इतने में बारिश होने लगी, इसलिए कि जो बादल में पानी भर के आया था तो बारिश होने लगी। चिड़े के पंख भीग कर भारी हो गए। अब उसे थोड़ी देर के लिए ऊंचे वृक्ष की शाखा पर वो बैठ गया ताकि अपने गीले पंख को सुखा सके। सुखाने के लिए चोंच से पंख खुजाने लगा। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल भराए। वह कुछ देर बाद वर्षा रुक गई, सीधे चिड़िया के घोंसले में उतर आया। चिड़िया के आंसुओं से उसका पूरा बदन, यहाँ तक कि उसका घोंसला भी भीग गया था। चिड़िया इतना रोई कि उसका पूरा बदन, उसका घोंसला तक भीग चुका था। चिड़िया के पास आकर चिड़िया को धीरे से आवाज़ दी तो चिड़िया उठकर बैठ गई। आंखें खोलते हुए चौंक गई। हैं, यह तुम हो? भोर के उजाले में जब सारे पक्षी झील के किनारे आए तो देखा कि दो बेहद सुंदर सतरंगी पक्षी खुशी से घूमते हुए दाना चुग रहे हैं। जब मतलब भोर हुई तो सब पक्षी, मतलब इन लोग तो शाम हो गई है, अपने आप को इन लोग देख ही नहीं पाए। फिर बस कहा कि तुम हो ये, तो दोनों अपना, फिर जब सुबह हुई, जब इन लोग झील के किनारे आए तो देखा कि इतने सुंदर सतरंगी पक्षी हैं। इसलिए कि क्या किया बादल ने, इंद्रधनुष के सातों रंग, काजल नहीं दिया, इंद्रधनुष के सातों रंग दे दिए बादल ने उसे कि, और कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत से इतना प्रसन्न हो गया कि काजल के बजाय इंद्रधनुष के सातों रंग दे दिए। इस तरह से जब उसने अपनी चिड़िया को लगाया तो काजल तो था नहीं, इंद्रधनुष के 7 रंग थे। वो चिड़िया सतरंगी हो गई, वो भी सतरंगी हो गई। अब वो चिड़िया एकदम खुश हो गई, चिट्टा भी खुश हो गए, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है शीरी नियाज़ी। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि हम अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर इंसान बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार अगर अच्छा होगा और वो अगर परिश्रमी होगा और अपने सतत अभ्यास के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, तभी वो सुंदर बन सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार उसे सुंदर बना सकता है। धन्यवाद।